मिस्सा इंडिया मीडिया प्राइवेट लिमिटेड एक ISO सर्टिफाइड मीडिया कंपनी में सभी दर्शकों का अभिनंदन है। वाराणसी से रोहित सेठ की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट में स्थित इस गली का खस्ता हाल। पार्षद तो कई बदले, लेकिन गली का हाल आज भी बदहाल है। जनता बेहाल। 2007-8 में 4,51,000 और 2020 में 3,58,000 पास होने के बाद भी गली की स्थिति बद से बदतर। एक वर्ष पूर्व पार्षद द्वारा उद्घाटन कराने के बाद भी अभी तक नहीं शुरू हो सका काम। वाराणसी के पंचकोशी मार्ग को जोड़ती हुई यह गली अपनी बदहाली पर रोती आ रही है। वर्षों से बदहाल पड़ी इस गली की स्थिति देखने वाला कोई नहीं। कहा जाए तो यह गली मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है जो पंचकोशी मार्ग को जोड़ती है। गली के साथ साथ यहाँ के रहने वाले भी अब उम्मीद छोड़ चुके हैं कि इस गली का भी कभी उद्धार हो पाएगा या नहीं, पता नहीं। 14वें वित्त आयोग 2007 में उदयलाल मौर्य के शासनकाल के समय इस गली के उद्धार के लिए लगभग 451,000 रुपए सैंक्शन दिया गया था। उसके बाद 2020 में लगभग 3 महीने पूर्व नगर निगम के द्वारा इस गली को बनाने के लिए 358,000 रुपए सैंक्शन किया गया। उसके बाद भी गली की स्थिति जस की तस बनी हुई है। आप देख रहे हैं अग्निचक्र लाइव न्यूज चैनल पर रोहित सेठ की रिपोर्ट। एक वर्ष पूर्व गली बनाने के लिए पार्षद वार्ड नंबर 7 द्वारा उद्घाटन तो किया गया, लेकिन अभी तक गली का कार्य शुरू नहीं हो सका। गली के साथ गली में रहने वाले लोगों की पीड़ा काफी शोचनीय है। आइए जानें गली में रहने वाले लोगों का क्या कहना है। लगभग 13-14 वर्षों से गली की स्थिति काफी खराब है। मुख्यमंत्री जी से हमारा आग्रह है कि हम लोगों की समस्याओं को समझते हुए इस गली को बनवाने का आदेश करें। साथ ही साथ वार्ड नंबर 7 के पार्षद को जब हम सभी गली की समस्याओं से अवगत कराते हैं तो पार्षद के द्वारा यह कहा जाता है कि हमें इधर से कोई वोट नहीं मिला, इसलिए हम इधर का कार्य नहीं करेंगे। जनता द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि सीवर ढक्कन के लिए जब बोला जाता है तो तब पार्षद साहब ढक्कन देने के लिए पैसा मांगते हैं। मौजूद क्षेत्रीय लोगों में चंदन सिंह, छेदीलाल, महेंद्र कुमार यादव, मुन्नी देवी, प्रदीप, अपी इलेक्ट्रॉनिक, विजय एक्सरे, विश्वकर्मा इलेक्ट्रॉनिक, भोला यादव शामिल रहे। वाराणसी से रोहित सेठ की रिपोर्ट। अमन का लड़का साफ करने गली। मेरा नाम लक्ष्मीना देवी है। लक्ष्मी जी, कब से समस्या है? ये समस्या तो 15-16 साल से है, लेकिन इस समय 3 साल से बहुत ज्यादा है जब से जयसुनकर हुए हैं। जयसुनकर पार्षद नहीं आए? हाँ। आप लोगों ने उनसे मिलने की कोशिश की? उनसे कम से कम 4-5 बार उनके घर हम अपने से गए, लेकिन वो सुने नहीं है। क्या कहते हैं वो कहते हैं कि हमको तो उधर से वोट नहीं मिला है। अच्छा ठीक है, हम करवा देंगे, क्या अपने जेबे से लगाएं। परसाल यहाँ पर आकर उद्घाटन किए, बोल रहे हैं कि 9,88,000 रुपया हम अपने जेब से लगा रहे हैं, फिर भी उनका पता नहीं चला। नारियल तोड़कर चले गए। 1 किलो दिन पहले उद्घाटन किए हैं? ये साल भर पहले किए हैं। साल भर से फिर उसी गली पड़ी? हाँ, उसी तरह है। सफाई करने के लिए भी हम लोग जाते हैं तो कहते हैं अच्छा भेज देंगे। तो हम उनसे बोले कि कम से कम हमारे दरवाजे पर 5 मिनट आकर आप खड़ा हो जाइए, लेकिन वो नहीं आए। क्या मांग कर रही हैं आप लोग? हम लोग का करना है कि हमारा फिर से गली बनाई जाए। मैं रवि कुमार गुप्ता। रवि जी, क्या समस्या है गली में, इसको लेके यहाँ भीड़ भाड़ लगी हुई है जनता की? आज करीब 7 साल से निरंतर क्षेत्रीय पार्षद, पूर्व पार्षद द्वारा आश्वासन दिया जाता था क्षेत्रीय लोगों को कि हम करा देंगे। आप देख सकते हैं 2007 में माननीय उदयलाल मौर्य जी का बोर्ड लगा हुआ है, लेकिन उसके बाद भी दुर्भाग्य है कि जनता को राहत नहीं मिल रहा है। वर्तमान में जब पार्षद का कार्यकाल बदला, माननीय जयशंकर जी पार्षद हुए, तो उनका कथन ये है कि हमको यहाँ से वोट ही नहीं मिलता, जबकि जनता को आश्वासन ये दे रहे हैं कि हम 9 लाख रुपए अपने जेब से लगा रहा है, जबकि ऑन रिकॉर्डेड मैं आपको दिखा सकता हूँ कि 3,58,000 रुपये पास हुए हैं, तो 9 लाख रुपये कहाँ से आए? और एक वर्ष पूर्व उद्घाटन करते हैं, उसके बाद भी समस्या का निराकरण नहीं होता। स्थानीय लोग जाते हैं कि भैया चेंबर खराब है, ढक्कन खराब है। आप मौके पे स्थिति भी देख सकते हैं चेंबर और ढक्कनों का। तो
इन लोगों का कहना है कि हमसे पैसा मांगा जाता है। अब बताइए, क्षेत्रीय पार्षद यदि इस तरीके का दुर्व्यवहार करेंगे तो जनता का विश्वास घटेगा या बढ़ेगा। और दूसरी बात, माननीय नगर आयुक्त, माननीय मुख्यमंत्री और स्थानीय मंत्री जी से मेरा विनम्र आग्रह है, वो मांग है कि बस्ती में मेरा घर है भैया, यही है घर। क्या नाम है आपका? नाम चंदन सिंह है। ये गली की जो समस्या है कब से है? करीब 18 साल से भैया। पार्षद कौन है? पार्षद 15 साल रहे राजेश यादव, कुछ नहीं किए। अब 3-5 साल के लिए जय सोनकर हुए, वो भी कुछ नहीं किए। कहते हैं कि इस गली से हमको वोट ही नहीं मिलाया। हम उधर आते हैं, उधर साफ करके चले जाते हैं, इधर साफा नहीं होता है। मेरा निवेदन है कि मुख्यमंत्री जी से सभी पार्षदों का जांच किया जाए कि पैसा जाता कहाँ है। पार्षद जी से आप लोग बात नहीं किए? पार्षद जी के पास कौन जाएगा, कई बार जाएंगे भैया, हम लोग कुत्ते थोड़े हैं। आश्वासन मिलता है और कुछ नहीं। वर्तमान पार्षद कौन है आपका? जय सोनकर। क्या कहते हैं जय सोनकर जब आप जाते हैं तो क्या कहते हैं? हमको वोट नहीं मिला है, उधर से पैसा दे के वोट खरीदे हैं, उधर मियानी बस्ती में उधर से सब वोट खरीदे हैं। इस तरह से हमको कैसे रह पा रहे हैं आप लोग? अब क्या करेंगे, घर छोड़ के भागेंगे नहीं भैया, घर तो है हमारा, तो हम जाएंगे कहाँ। घर तो यही है ना। मेरा मुख्यमंत्री जी से इतना निवेदन है कि इतना पार्षदों के ऊपर बैठा दीजिए, जांच जैसे मास्टरों पर बैठाते हैं, पुलिस पर बैठाते हैं, इन सबों पर भी बैठाइए। पैसा जाता कहाँ है भैया, गली कोई मुखिया भी बैठाइए गाँव में। पीछे 3 साल पहले भी उदयलाल मौर्य द्वारा भी जब उस समय बैठे थे तो 4.5 लाख रुपए पास हुआ था। कुछ नहीं भैया। रात में एक बार बना रहे थे, बाहर सीवर का पाइप जो गया है। हाँ, तो ठेकेदार बोला कि पार्षद को बुलाइए, हम लोग बुला दीजिए गांव के और आदमी को, तो हम लोग मिलवा देंगे इसी में। और हुकुलगंज सब मिल गया। इधर कुछ नहीं, इधर पैसे भी नहीं पास हुआ, तो बनाएंगे कहाँ से? वो अपने घर से बनाएंगे। ये आप कह रहे हैं या वो कहते हैं? जय शंकर कर रहे हैं। वाराणसी से संतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट। अधिमास में पौधे लगाए, यज्ञ का फल पाए। नमामि गंगे ने आदिकेशव घाट पर किया पौधारोपण, बांटे तुलसी के पौधे। आदिकेशव घाट पर चला स्वच्छता अभियान। आप देख रहे हैं वाराणसी से संतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट। वाराणसी गंगा एवं वरुणा के संगम स्थल पर स्थित आदिकेशव घाट पर शनिवार को नमामि गंगे के सदस्यों ने पर्यावरण संरक्षण की अलख जगाई। काशी की घाट श्रृंखला के अंतिम घाट पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। साफ सफाई बनाए रखने के लिए लोगों को लाउड स्पीकर द्वारा जागरूक किया गया। मत्स्य पुराण के अनुसार प्रथम विष्णु तीर्थ आदिकेशव के प्रांगण में पीपल, नीम, गुलर, अशोक एवं तुलसी के पौधे रोपे गए। तुलसी के पौधों का वितरण भी किया गया। भगवान आदिकेशव एवं मां गंगा की आरती उतारकर भारत के लिए समृद्धि एवं आरोग्य की कामना की गई। आप देख रहे हैं वाराणसी से संतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट। संयोजक राजेश शुक्ला ने कहा कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण के मुताबिक पुरुषोत्तम महीने में पेड़ पौधे लगाने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। अधिमास के दौरान पूजा, व्रत या उपवास नहीं कर सकते हैं तो पौधे लगाकर यज्ञ का फल कमा सकते हैं। धर्म ग्रंथ भी कहते हैं कि पेड़ पौधे लगाने भर से ही पाप खत्म हो जाते हैं। पुरुषोत्तम मास में पेड़ पौधे लगाने से भगवान विष्णु और लक्ष्मी के साथ ही अन्य देवी देवता भी प्रसन्न होते हैं। कहा कि स्वच्छता अपना कर कोरोना, कैंसर, डेंगू, मलेरिया जैसी जानलेवा बीमारियों से बचा सकता है। आप देख रहे हैं वाराणसी से संतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट। इस अवसर पर काशी प्रांत के संयोजक राजेश शुक्ला, महानगर सह संयोजक शिवम अग्रहरी, सत्यम जायसवाल, मोनिका अग्रहरी, प्रीति जायसवाल, डॉक्टर सुरेंद्रनाथ मिश्रा, सरस्वती मिश्रा, तान्या जायसवाल, सूर्यांशु शुक्ला आदि उपस्थित रहे। वाराणसी से संतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट। तुलसी का पौधा लगाइए और पर्यावरण संरक्षण करिए। बाबा लीजिए, लगेगा ना तुलसी? लीजिए भैया, तुलसी लगेगा घर पे। अभी बाहर से है यार।
हर हर गंगे नमामि गंगे। मां गंगा के तट पर काशी के अंतिम घाट श्रृंखला का यह आदि केशव घाट है और हमारे मत्स्य पुराण काशी खंडोक्त में वर्णित ऐसी मान्यता है कि जब देवादिदेव महादेव जी ने भगवान श्री हरि विष्णु से आग्रह किया था काशी आने का, तो भगवान श्री हरि विष्णु इसी घाट पर सर्वप्रथम आए थे और अपने द्वारा स्वयं उन्होंने यहां विष्णु जी की अपनी प्रतिमा स्थापित की थी और तब से आज तक यह विष्णु जी का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण तीर्थ माना जाता है। यह आदि केशव घाट है और बड़ा ही दिव्य मनोरम घाट। यहां हम लोग पर्यावरण संरक्षण की कामना से, क्योंकि अधिमास है और अधिमास में यह वर्णन मिलता है, हमारे शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि अधिमास में पौधारोपण करने से कई अश्वमेध यज्ञ की प्राप्ति होती है, यज्ञ के समान फल मिलता है यदि हम पौधारोपण करते हैं। तो पुरुषोत्तम मास का यह महीना पौधारोपण के लिए बड़ा ही श्रेष्ठकर है। पर्यावरण संरक्षण की अलख जगाने हेतु यह महीना बड़ा ही उत्तम है, क्योंकि मानसून भी अपनी पूरी जीवंतता प्रदर्शित करता है। और इसी परिप्रेक्ष्य में हम नमामि गंगे की तरफ से यहाँ उपस्थित जितने भी लोग हैं उनका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और आप सभी से यह आग्रह भी करते हैं कि पर्यावरण संरक्षण हेतु एक एक पौधा अवश्य लगाएं। आप सभी यहाँ व्यायाम करते हैं, अपने सामने एक पौधा संरक्षित भी करें, ऐसी कामना हम करते हैं। और जितना संभव हो आप चाहे अपने घर में भी गमले भी पौधा लगा सकते हैं, चाहे संरक्षित जगह पर पौधा लगाएं। यही कामना लेकर आज हम आप सभी के बीच में यहाँ उपस्थित हुए हैं और आदि केशव भगवान जी को प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। वाराणसी से रोहित सेठ की रिपोर्ट। वाराणसी में भारत बंद का कांग्रेस ने किया आह्वान। हथुआ मार्केट समेत कई जगहों पर भारी पुलिस बल तैनात। आप देख रहे हैं अग्निचक्र लाइव न्यूज चैनल पर वाराणसी से रोहित सेठ की रिपोर्ट। सरकार के द्वारा किसान बिल अधिनियम लाए जाने के बाद आज पूरे देश में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के आह्वान पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भारत बंद का आह्वान किया है, जिसके मद्देनजर आज वाराणसी में भारत बंद के आह्वान पर हथुआ मार्केट में कांग्रेस जिला अध्यक्ष श्री राजेश्वर पटेल, शहर कांग्रेस अध्यक्ष श्री राजेंद्र चौबे के नेतृत्व में बंद कराने के लिए कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकाला। पुलिस के द्वारा भारी संख्या में मौजूद रहने पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को नहीं रोका गया। कार्यकर्ताओं ने सरकार विरोधी प्रबल नारे लगाए। वाराणसी से रोहित सेठ की रिपोर्ट। किसानों द्वारा आवाहित भारत बंद को कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय अजय कुमार लल्लू जी ने अपना समर्थन दिया है। इसके क्रम में बनारस की पूरी इकाई, जिला इकाई, युवा कांग्रेस, सेवा दल, महिला कांग्रेस, सभाई, सारे लोगों ने जगह जगह हम लोगों ने निवेदन करते हुए सबसे दुकान भी देखिए पूरा मार्केट के व्यापार हमारे निवेदन पे पूरा मार्केट बंद कर रखा है। हम गांधीवादी तरीके से हम लोग निकल रहे थे, प्रशासन द्वारा इस गेट पे रोका गया। सबके सामने मैं कह रहा हूँ आपके माध्यम से, प्रशासन की लोग मेरी बात सुन रहे हैं। जितने हमारे कांग्रेस के, हम लोग कांग्रेस के सिपाही हैं, हम निकलेंगे, कहीं भी उनको लगेगा कि हम अशिष्ट होकर के व्यवहार कर रहे हैं, उसी समय सबकी जिम्मेदारी और जवाबदेही मेरी जिला अध्यक्ष की होती है। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से निकल रहे हैं, बंद का निवेदन कर रहे हैं और हम गांधीवादी तरीके से हमारा आंदोलन चलता है। गांधीवादी तरीका हमारा भाषा होती है। हम सब लोग कांग्रेस के लोग निवेदन करते हुए निकलना चाह रहे हैं, क्योंकि प्रशासन अभी रोक के रखा है। अभी हम सब लोग सारे लोग धरने पे बैठे हैं।
अथवा मार्केट लोगों ने मार्केट बंद किया, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। और प्रशासन ने गेट बंद करके बाहर निकलने नहीं दे रहे। वाराणसी से रोहित सेठ की रिपोर्ट। किसान विरोधी बिल रद्द करो, लोकतंत्र की हत्या बंद करो। AIMIM। भारत के तमाम किसान संगठनों द्वारा भारत के बंद के आह्वान पर उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर AIMIM खड़ी है। इस भारत बंद का पूर्ण समर्थन करते हुए शुक्रवार को बनारस की AIMIM जिला टीम के नेतृत्व में तमाम लोग इस किसान विरोधी बिल के विरोध में और भारत बंद के समर्थन में सड़कों पर आए। शांतिपूर्वक विरोध मार्च निकाला। AIMIM किसान भाइयों के साथ मजबूती के साथ खड़ी है और इस बिल का विरोध करती है, क्योंकि यह बिल एक तरह से किसानों को बंधुआ मजदूर बनाने की तरफ धकेलेगा तथा कॉरपोरेट को बढ़ावा देगा। AIMIM मजबूती के साथ सरकार से यह मांग रखती है कि तत्काल इस बिल को रद्द किया जाए। आज के विरोध मार्च में मुख्य रूप से जिला अध्यक्ष वाराणसी श्री जाहिद खान, प्रदेश संयुक्त सचिव यूथ श्री अमान अख्तर, जिला उपाध्यक्ष श्री जाहिद हाशमी, जावेद शेरा मुमताज, जिला कोषाध्यक्ष शकील, अरविंद, दीपक, श्याम सुंदर यादव, सरताज भाई केसर जहां समारोह रमजान मौजूद रहे तथा लोगों को संबोधित किया। विरोध मार्च मकबूल आलम रोड से पुलिस लाइन तक निकाला गया। वाराणसी से रोहित सेठ की रिपोर्ट। मैं MIM का जिला उपाध्यक्ष जाहिद हाशमी। आज ये किस तरह का आप लोग जुलूस निकालने के उद्देश्य क्या है? असल में आज जिस तरीके से राज्यसभा में जो बिल पास की गई है, उस बिल के विरोध में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिल के विरोध में आज ऑल इंडिया मजलिस की जानिब से हम उनका एहतजाज करते हैं। ये आप लोग का आंदोलन कब तक चलेगा? ये जब तक ये अपने बिल वापस नहीं लेंगे तब तक हम सड़कों पर आते रहेंगे, क्योंकि लाखों किसान मर रहे हैं और इनको कंगना रनावत और तमाम सेलिब्रिटी के लिए परेशान है। ये किसान अपनी जान दे रहे हैं। किसान दिन भर धूपों में और पानियों में जिस तरीके से वो मेहनत करते हैं, जिस तरीके से उनको मिलना चाहिए उनका जो फल है वो नहीं मिल रहा है। आज जो राज्यसभा के अंदर जो बिल इन्होंने पास किया है, उस बिल के पास के विरोध में हम किसानों के साथ खड़े हैं। आज भारत बंद का ऐलान में उनके सपोर्ट में है। मैं मोहम्मद जाहिद खान, MIM का जिला अध्यक्ष वाराणसी। ये किस तरह का विरोध कर रहे हैं और क्या मांगे हैं आप लोगों की? ये जो संसद में बिल पास किया गया है किसानों के खिलाफ, उसी के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं और किसानों के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। क्या मांग कर रहे हैं सरकार से? मांग ये कर रहे हैं कि जो पास किया गया है इसको आप रद्द कीजिए और किसानों को भी जीने का पूरा हक है। जिस हिसाब से आप लगा रहे हैं ये सब अपने मन से, वो अच्छी चीज़ नहीं है। इसलिए कि आपने हमेशा गरीबों को दुख पहुंचाया है और अच्छा काम नहीं किया आपने। कितना पर्चा? मैं अमान अख्तर, संयुक्त प्रदेश सचिव यूथ AIMIM। ये किस तरह के विरोध प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं? चाक पर फूल खिलने लगे तुम कहो, जामरिंदों को मिलने लगे तुम कहो, चाक सीने की सिलने लगे तुम कहो, इस खुले झूठ को, इस जहन की लूट को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। आज 25 सितंबर को भारत के किसान संगठन भारत बंद का आह्वान किए। किस लिए किए हैं? किसान विरोधी बिल जिस तरह पास किया गया संसद के अंदर और गैर लोकतंत्र के तरीके से पास किया गया है, ध्वनिमत से लोकतंत्र को दबा कर पास किया गया, लोकतंत्र की हत्या और गला दबा करके ये बिल पास किया गया। इसके विरोध में किसानों के भारत बंद का AIMIM पूर्ण रूप से समर्थन करती है और बनारस की जिला टीम AIMIM आज पूरी ताकत से सड़कों पर उतरी है। और हमेशा हम किसानों के सवाल पर, मजदूरों के सवालों पर, दलितों के सवाल पर, अकलियत के सवाल पर सड़कों पर उतरेंगे और संघर्ष करेंगे। मैं ये कहता हूं कि किसान विरोधी बिल किसान विरोधी क्यों कह रहे हैं आज, जबकि इसकी तारीफ करने के लिए कुछ सेलिब्रिटीज छोड़ रखे हैं सरकार ने, जो सरकार के प्रवक्ता की तरह काम कर रहे हैं। मैं उनको चैलेंज करता हूं कि आप मुझसे डिबेट करिए इस किसान विरोधी बिल पर। मैं क्यों कह रहा हूं किसान विरोधी बिल? किसान विरोधी बिल इसलिए कह रहा हूं कि ये किसान विरोधी बिल किसानों को जो पहले से ही आत्महत्या पे मजबूर है, गरीबी पे मजबूर है, आज ये किसान विरोधी बिल इसलिए है क्योंकि ये किसानों को बंधुआ मजदूरी की तरफ ढकेलेगा। किसान को बंधुआ मजदूर बनाने की साजिश है और ये कारपोरेट पर सरकार जो कारपोरेट के लिए नीति बनाती है, भारत के जो कृषि है, जो हमारी लाइफ लाइन है, उसको बजारीकरण के हवाले कर रही है, उसका सौदा कर रही है। हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए हम लोग इसके लिए संघर्ष करेंगे सड़क से लेकर संसद तक। छात्र लोजपा ने चलाया सदस्यता एवं जनसंपर्क अभियान। वाराणसी से रोहित सेठ की रिपोर्ट। मिर्जापुर स्थित प्रयागराज गांव में छात्र लोजपा द्वारा सदस्यता एवं जनसंपर्क अभियान
छात्र लोजपा उत्तर प्रदेश अध्यक्ष अर्पण पाठक एवं प्रदेश उपाध्यक्ष सह पूर्वांचल प्रभारी छात्र लोजपा सौरभ गोस्वामी के नेतृत्व में चलाया गया। लोक जनशक्ति पार्टी छात्र प्रकोष्ठ के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष महाजन यादव को अध्यक्ष अर्पण पाठक ने सदस्यता ग्रहण कराई और उन्हें 1000 सदस्यता फॉर्म भी दिया। कार्यक्रम में अर्पण पाठक चिराग पासवान के विचारों को, उनकी सोच धर्म ना जात करे, सबकी बात तथा सभी वर्गों के लोगों को आगे बढ़ने और पार्टी की विचारधारा को हर वर्ग के लोगों के बीच रखा। क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को विस्तार रूप से सुना गया और अध्यक्ष अर्पण पाठक ने जनता को जल्द से जल्द उसके निराकरण के लिए आश्वासन दिया। अर्पण पाठक ने कार्यक्रम में मौजूद हर वर्ग की समस्या को सुना और बोला कि आज वो उनके लिए आए हैं, उनके बीच उनकी सदस्यता को हल करने के लिए। उन्होंने कहा कि आप लोग हमें हमारी पार्टी के कार्यों को आजमाएं पहले, उसके बाद हमारा दामन थामिए। बिहार की बात करते हुए कहा कि जो भी निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान लेंगे उसका स्वागत पार्टी पूर्ण रूप से करेगी और व्यक्तिगत तौर पर उन्होंने कहा कि पार्टी को 143 सीट पर चुनाव लड़ना चाहिए। पूर्वांचल प्रभारी सौरभ गोस्वामी ने बताया कि जिला में उन्होंने महाजन यादव को जनता के प्रति कटिबद्ध किया है कि वो समस्या सुने और उसे अपने स्तर से या तो हमारे स्तर उसको जल्द से जल्द हल करे। उन्होंने आगे बताया कि छात्र लोजपा उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अर्पण के नेतृत्व में बहुत ऊंचा मुकाम हासिल करेगी और विधानसभा 2022 चुनाव में एक बड़ी ताकत बन के उभरेगी। कार्यक्रम के पूर्व सबने विंध्याचल मां विंध्यवासिनी का दर्शन किया और मंत्री रामविलास पासवान को जल्द से जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना की। कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रदेश सचिव प्रदीप सिंह, प्रदेश सचिव सुभाष भट्टाचार्य, जिला अध्यक्ष वाराणसी आशु कुमार वर्मा, उपाध्यक्ष उमेश केसरी, जिला मीडिया प्रभारी आर्यन मालवीय, सह मीडिया प्रभारी गौतम विश्वकर्मा तथा सैकड़ों ग्रामीण लोग उपस्थित। कार्ड होल्डर्स के लिए दाल नहीं चना मिला है, चना मिला है ना, हाँ 1 किलो चना, 5 किलो चावल ना, 1 किलो चावल 5 किलो है, चावल 5 किलो चना या दाल, चना 1 किलो मिलता है, चावल 5 किलो। सबसे बड़ा प्रॉब्लम कार्ड की, जो गरीबों का, हमारे गांव जो गरीब है उसको लाल कार्ड दिलवा दी। सबसे बड़ी अधिकारी हमारे दिल्ली से यहाँ पे आए हुए मिर्जापुर में, मैं आपको तलब करवा दूंगा, आप इनको लिख दे दीजिए जितना लोग का एक बार में, 1-2 लोग का नहीं, जितने लोग का है सबको ये प्रतिनिधि है, इनको आप दिलवा दीजिए। अभी अगर किसी चीज का एप्लीकेशन या कॉपी तो हमको दीजिए, अभी मैं तलब करवा देता हूँ, नहीं तो आप इनको दे दीजिए या हमको कल देंगे लिखित में। तलब खाद्य मंत्रालय हमारे आदरणीय रामविलास पासवान जी जो मंत्रालय है उसमें हम लोग कितना हो सकेगा आपका सारा काम करवा देंगे। आपको राशन पानी ऐसा नहीं किसी गरीब का पेट खाली और छूटा हुआ है, राशन नहीं मिला तो वो भी बताइए। अगर कोई अधिकारी उसमें बेईमानी भी कर रहा है या घूस भी मांग रहा है तो भी बताइए, हमको तुरंत बताइए, तुरंत उसी दिन में उसको निष्कासित कर रहा है। देखिए हम लोग के आदरणीय नेता क्या बोलते हैं कि ना हिंदू बनना है ना मुसलमान बनना, इंसान की औलाद है इंसान बनना, धर्म न जात, करूंगा सबकी बात, सब मेरे लिए एक ही समान है, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। जिसका भी जैसा भी समस्या आता है वो सब पूरा होगा। हमारे पार्टी का सिद्धांत यही है, धर्म न जात, करेंगे सबकी बात। और हम लोग इकलौती पार्टी है, हम लोग बोलते हैं कि पहले आप हमको आजमाइए, अगर मैं आपकी समस्या के लिए खड़ा हूँ, कटिबद्ध हूँ, तभी आप मेरे आदमियों का साथ दीजिए आगे चल के, हम लोग से जुड़िए, तभी जुड़िए, दौड़ के जुड़िए आप उसके, लेकिन पहले मैं आपकी समस्या के लिए खड़ा रहूँ। मेरे बिरादरी में कोई नेता नहीं है, सब मुसीबत पड़ता है, आप देखिए मल्लाह को यहाँ फूक दिया गया, तो हम बोल रहे हैं आपके मुसीबत के लिए तो आए हैं। समस्या है, और अगर कोई हो जाए, मैं अगर कोई अधिकारी इनका काम नहीं करेगा तो हम दिल्ली से सब तलब करेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अर्पण पाठक जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सौरभ गोस्वामी जिंदाबाद जिंदाबाद।